हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मैं आपसे एक ही चीज हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिएगा सही रास्ते पे चलने की, कोशिश करिएगा सही चीजों करने की। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से किसी को भी हर्ट हो, आपके चाहे माँ बाप हो या फिर कोई और हो। हमेशा सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पाने के लिए कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना कि अरे गुरुदेव, हमारे पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है, खत्म हो गए हैं। यार ऐसे कैसे मान जाते हैं खत्म हो गए हैं? एक नई शुरुआत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा करके शुरुआत कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। लाख बुराइयां होंगी बेशक, क्योंकि हम उनके दिए गए अंश हैं। कोई ना, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको निकाल फेंकिए और हमेशा एक मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। मोटिवेशन अपने माँ बाप से लीजिए, क्योंकि वो कमा कमा कर एक एक रुपए आपको देते हैं मेहनत करने के लिए। और इसी मेहनत को आपको पूरा करने के लिए जो आपका सपना है कि नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें, बोर्ड में सर अच्छा नंबर लाएं, हम ये जो जीव विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट किए, वन शॉट सीरीज, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर 100% प्रश्न है तो उसमें से 80 to 5% आपके प्रश्न हो जाए, मतलब 80 से 85% जो प्रश्न है आप सॉल्व कर लेंगे हमारे इस कक्षाओं से। ठीक है ना? एक चीज और, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्ट्रीम मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के साथ, वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसको मिल जाएगी। और हाँ, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ बैचेस के लिए आप एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर एक आपका नंबर से आ रहा है महाभारत बैच, और वो बैच ऐसा बैच होगा जिसमें प्रत्येक पेपर के केवल 7 सेट होंगे, लाइव हम सॉल्व कराएंगे। और वो सेट ऐसे रहेंगे कि आपका 100% फंस जाएगा, उससे बाहर नहीं आप आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले सिलेबस पूरा करिए ना हमारे साथ है गुरुदेव, इसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या गुरुजी, ये अपना अध्याय 2 है। क्या है अध्याय 2? कक्षा 12वीं बायोलॉजी का। सर चैप्टर का नाम क्या है? मानव जनन है बेटा। क्या है? मानव जनन है। ठीक है ना? मेहनत लगती है यार ये सारी चीजें बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम बेटा 2026 के लिए है, वन शॉट में वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके बेटा बोर्ड में आने वाला है। वो मैं आपको वन शॉट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? वही यहाँ पे टॉपिक लिए हैं विथ फिगर, जो आपके बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं। और सफल होइएगा जरूर आप, और अपना सपना साथ ही साथ जिस जो भी आपके साथ सपना बसाया हुआ है, चाहे विश्वास, ऐसा नहीं होता कि एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। 1 साल लगेंगे, 2 साल। लॉन्ग टर्म विजन बनाइए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी गलतियां करेंगे, और मैं नहीं चाहता जो मुझसे गलती हुई है आप लोग उस गलतियों को करिए और फिर आपको पछताना पड़े। आपको सफल होना है तो छोटी छोटी चीजों से दूर होना पड़ेगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। समझ आ रहा है ना? चल बेटा, तो सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन आप देख लीजिए बेटा। हर साल पेपर में रिपीट होता है, हर साल। ऐसा नहीं है गुरुजी हम जो बता रहे हैं केवल इस बार आया, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो ये पुरुष जनन तंत्र जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आप खोल के देख लीजिए अपनी किताब को, हर साल पेपर में आया हुआ है। चैप्टर 1 मैंने कुछ ही पादपों में इंजीनियरिंग से जितने भी टॉपिक बन सकते बेटा सभी सभी पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट नीचे आपको दिया गया है, आप जाइए देख लीजिएगा। ठीक है ना? ओपन करके वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये टॉपिक 1 अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। यहाँ से चित्र भी आता है, चित्र आपको दिया गया है और इसके डिटेल के बारे में लिखने के लिए देगा। 5 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का दे देता है कि नर जनतंत्र का बेटा चित्र बनाइए, नर जनतंत्र का चित्र बनाइए। तो हमें तो हमेशा दो चीजों में बहा बांट दीजिएगा। एक क्या है, अंडाशय। आपको ये सारी चीजें नहीं लिखना है, आपको ये बोर्ड में फिगर नहीं बनाना है। ठीक है ना? कि वृषण के अंदर अधिवृषण होता है, एपिडिडाइमिस होती है, गुरुदेव शुक्रवाहिका होती है, वृषण जालिका होती है, वृषण ये होती है, नलिकाएं होती नहीं, इसको नहीं बनाना। तो गुरुदेव हम बोर्ड के अंदर क्या बनाएंगे? एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, आपकी जो ऑफिशियल किताब होती है वहीं से लिया है फिगर, अलग से मैं नहीं। आपको केवल आपको ये पेनिस का चित्र बना देना है, साथ ही साथ आपका ये यहाँ से निकाल के एक वृषण, यानी कि बोले तो आपके जो वृषण होता है टेस्टिस, उसका बना दीजिएगा और बता दीजिए कि ये शुक्रवाहक है, मूत्राशय है, ये आपका ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय जो जाके वृषण से जुड़ता है, बस। और कुछ भी नहीं करना है, बस मेन मेन आपको टॉपिक का चित्र बनाना है। मेन मेन टॉपिक का बनाइएगा, बाकी लिखने के लिए देगा तो ये सारी चीजें लिखिएगा कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले ये जानिए
कि सर पुरुष जनन तंत्र होता क्या है। फिगर तो बना लेंगे गुरुदेव, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिंपल सा फिगर उठा के बना दीजिएगा यार। सबसे पहले जानिए सर, ये पुरुष जनन तंत्र होता क्या है। जब हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो अब जानते ही हैं कि एक तरफ गर्ल्स होते हैं, एक तरफ बॉयज होते हैं। तो वहां पे ये सारे प्रश्नों को करना कहीं ना कहीं एक, हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए। कहते हैं गुरुदेव अब कैसे हम प्रश्नों को पूछ ले, हाँ हमें तो शर्म आ रही है। तो बेटा शर्मा क्यों रहे हो, इसमें थोड़ी ना कोई गलत चीजें हैं। जो चीजें हैं जुड़ी हुई हैं पढ़ाई से, तो कोई ना, आप बेशक सवाल पूछिएगा, लेकिन गुरु जी मुस्कुरा देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो गुरु जी का उसमें मजा ले लेते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा मत करिएगा आप लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको दोबारा अपने गुरुदेव से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये सर पुरुष जनन तंत्र होता क्या है। तो जो जनन तंत्र होता है बेटा, इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, बस। इसका दो ही काम होता है। पहला तो गुरुदेव शुक्राणु का निर्माण करेगा, और दूसरा उस शुक्राणु को, उस अपने अंदर जो शुक्राणु बना रहा है, उसको बेटा कहाँ तक, बहुत बढ़िया, अंडाणु तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये पुरुष जनन तंत्र करता है। साथ ही साथ गुरुदेव इसका एक काम और है। गुरुदेव काम क्या है, जो हमारे अंदर, जो हम लोग पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मल है। मल का त्याग, अपने मूत्र का त्याग हम लोग इसी पुरुष जनन तंत्र के द्वारा ही करते हैं। तो मतलब गुरुदेव इसका मुख्यतः तीन काम ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक गुरुदेव डॉक्टर है, तो उसका गुरुदेव कई काम हो सकते हैं, बट सर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई कोई भी जो एक, हाँ, मतलब ओपीडी में बैठता है, नॉर्मल एक डॉक्टर है, तो आपको, आपका क्या करेगा, बुखार होगा देख लेगा, सर्दी हुई देख लेगा, चोट लगी है पट्टी बांध देगा। तो यही काम होते हैं ना, बस यही समझ लीजिए कि पुरुष जनतंत्र के बेटा मुख्यतः तीन काम लेके चलिएगा। तीन काम, पहला शुक्राणु का निर्माण करेगा, दूसरा बने हुए शुक्राणु को मादा के अंडाणु तक पहुंचाने का काम कौन करेगा बेटा, ये पुरुष जनन तंत्र करेगा। साथ ही साथ तीसरा गुरुदेव, बहुत बढ़िया, मल का त्याग, वाटर वाला, ठीक है, यूरिन का त्याग कौन करता है, पुरुष जनन तंत्र करता है। तो लिखेंगे पुरुष जनन तंत्र का मुख्य कार्य शुक्राणु और पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना होता है, बस। बस ये लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। अच्छा गुरुदेव, हमने वो दो चीजें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो जनरली से लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें इसमें मैं नहीं लिखना है कि भैया ये शुक्राणु का निर्माण करेगा, और जो पुरुष जनन हार्मोन्स है, पुरुष हार्मोन्स है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा गुरुदेव कि बताइए करे जो कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, या टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। यह एक पुरुष हार्मोन्स होता है, जो कि हमारा शुक्राणु से यह हमारा हार्मोन उत्पादन होता है। यानी कि हमारा जो पुरुष जनतंत्र का काम होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यानी कि पुरुष हार्मोन्स का निर्माण करना, साथ ही साथ शुक्राणु का निर्माण करना होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा गुरुदेव, ये कितने अंगों से मिलकर बना होता है, तो बेटा ये निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें दो अंग पाए जाते हैं, आप देखेंगे तो जो पुरुष होता है उसका एक तो पेनिस होता है, दूसरा पेनिस के नीचे बाहर की तरफ लटका हुआ, मतलब उदर गुहा के नीचे लटका हुआ दो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे वृषण होते हैं, जो कि बाहर होते हैं। ये शरीर से बाहर होते हैं। आखिरकार क्यों इनको जरूरत पड़ी बाहर, अरे भैया अंदर ही रहते हैं, काहे बाहर, दो ठो निकालने की जरूरत पड़ी, दो वृषण होते हैं ना, एक जोड़ी वृषण। गुरुदेव इसलिए ताकि इसमें जो हार्मोन्स है उसका टेम्परेचर बना रहे। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, वो ठीक है ना, हर चीजें अपने स्थान पे सही है। गुरुदेव क्या, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तभी वो स्पर्म का निर्माण कर पाएगा। समझा रहा है ना, इसकी एक टेम्परेचर होती है, वो टेम्परेचर फिक्स होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले वाह्य जनन तंत्र या वाह्य जनन अंग। अच्छा, वाह्य जनन अंग में क्या क्या आते हैं, बहुत बड़ी, सबसे पहला होता है गुरुदेव पेनिस। आपको पता है पेनिस, यह क्या करता है, यह यूरिन का त्याग करता है, और यह सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना। बस ये कर लीजिएगा, बाकी यार ये अलग की चीजें हैं, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। समझा रहा है ना, मैं डलवा दिया हूँ। हालांकि नीट जैसे एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत होती है, बट उतना भी नहीं बोर्ड में। अच्छा, दूसरा गुरुदेव क्या होता है, अंडकोश होता है। अच्छा, अंडकोश, अभी गुरुदेव आपने वृषण का नाम लिया, बहुत बढ़िया बेटा। अंडकोश जो होता है, यह वृषण को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि इसी के अंदर क्या होता है, वृषण होता है। इस अंडकोश के ही अंदर
यानी स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस होता है। तो एक थैलीनुमा संरचना है जो वृषण को सुरक्षित रखती है, यह तापमान नियंत्रित करती है जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। मतलब कि टेम्परेचर को बनाए रखने का जो काम करता है वो बेटा अंडकोश ही करता है, ताकि जो शुक्राणु का उत्पादन हो वो सही से हो पाए। ठीक है ना। चलिए, अच्छा गुरुदेव इसका टेम्परेचर क्या होता है? हमारे शरीर के तापमान से, जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है, थोड़ा सा कम ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है गुरुदेव? आंतरिक जनन, मतलब कि अब हमारे अंदर ही बहुत सारे ऐसे जनन अंग पाए जाते हैं जो बाहर से नहीं दिखते। कौन कौन से? सबसे पहला है बेटा वृषण। क्या होता है वृषण? ये दो गोलाकार ग्रंथियां हैं जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। इसमें सेमिनी फेरस ट्यूबिटल्स होते हैं जो शुक्राणु बनाते हैं। दूसरा क्या होता है? एपिडिडाइमिस होता है। यह वृषण के पीछे स्थित एक नलिका है जहां शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं और क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। अच्छा, शुक्राणु कहां पर परिपक्व होते हैं और संग्रहित होते हैं? तो एपिडिडाइमिस के अंदर। उसके बाद शुक्रवाहिका होती है। शुक्रवाहिका का क्या क्या काम होता है? तो एक मोटी नली होती है जो शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। कौन? ये शुक्रवाहिका। अगला क्या बेटा? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है? तो इसका क्या काम होता है कि यह एक जोड़ी ग्रंथियां है जो शुक्राणुओं को पोषण देने वाला द्रव यानी सेमिनल फ्लूइड्स बनाती है। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो शुक्राणुओं को अम्लीय वातावरण से क्या करता है, बचाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है गुरुदेव? काउपर ग्रंथि। अच्छा, काउपर ग्रंथि का क्या काम होता है? तो यह ग्रंथि एक साफ चिपचिपा द्रव बनाती है जो मूत्र मार्ग को साफ करने और स्नेहक में क्या करता है, मदद करता है। और लास्ट में आता है मूत्र मार्ग। यह नली मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से क्या करती है, बाहर की तरफ निकालती है। और ये रहा नर जनन तंत्र, जो आपके क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से प्रश्न बन सकते हैं। वो सारे टॉपिक मैंने एक वीडियो में कवर किया है, समझ आ रहा है ना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बढ़िया पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ से गुरुदेव क्या कुछ चीजें हमारे बन सकते हैं एग्जाम में? बहुत बढ़िया, हाँ बन सकते हैं। क्या गुरुदेव? टेस्टोस्टेरोन। सर टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? जो मैं बता रहा हूँ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा है ना। टेस्टोस्टेरोन का कहाँ पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह एक नर हार्मोन्स होता है, समझ आ रहा है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह एक नर हार्मोन्स होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? कि यह पुरुष यौन लक्षण, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है यह पुरुष यौन लक्षण, जैसे दाढ़ी। ये दाढ़ी है मेरी ना, यानी हमारे अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। गुरुदेव अरे प्रैक्टिकल बता रहे हैं। गहरी आवाज, हमारी आवाज देखिए मोटी है। जब हम छोटे थे तो कहते थे बहुत प्यारी आवाज है, और आज पड़ोसी कहते हैं अरे इससे अच्छा तो मेरा डॉग बोल लेता है। अब आगे नहीं बोलेंगे विवाद हो जाएगा, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बाद गुरुदेव मांसपेशियों का विकास के लिए जिम्मेदार होता है कौन बेटा? टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन ना होता तो क्या मेरे पास दाढ़ी होती, मूछे होते? नहीं। गुरुदेव हमारे पड़ोसी के पास नहीं है क्या मूछे? बहुत व्यक्ति के अंदर देखे होंगे क्या उनके पास ये मूछे नहीं होते, दाढ़ी नहीं होती, ठीक है ना। तो क्या गुरुदेव उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं पाया जाता है? अरे भैया पाया जाता है, बट थोड़ी क्वालिटी अलग होती है उसकी, समझ आ रहा है ना। अगला है बेटा LAH और FAH, FSH। अच्छा गुरुदेव इसका क्या काम होता है? तो बेटा LAH और FSH का काम होता है वृषण को शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। कि भैया जो वृषण भाई साहब है, अब तुम क्या करो, शुक्राणु बनाओ। क्या करो? शुक्राणु बनाओ। उनको क्या करता है, उत्तेजित करता है। कौन? LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स। गुरुदेव किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया, पुरुषों में पाया जाता है। LH का पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। FSH का पूरा नाम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो ये पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? किसी स्टूडेंट कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में छापे बेटा। डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो बेटा डाउट दूर कर लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे।
डाउट होने से पहले डाउट दूर कर लेंगे, बहुत सही रहेगा। नहीं तो जब बोर्ड में बैठेंगे ना, कहेंगे ए गुरुदेव मजा नहीं आया। कहेंगे काहे भैया? तो गुरुदेव याद ही नहीं था, समझ नहीं आया। अरे भैया समझ में तब आएगा ना जब आप अपने डाउट को दूर किए रहेंगे। डाउट भर भर के है, दूर तो गुरुदेव कभी किए नहीं है। बड़ा कैसे होगा करे जवाब, ऐसे तो ही नहीं होगा है। उठा भाई गोदा गुरुदेव 20 गोदा। मन तो करता है यही, लेकिन हम क्या ही करें। अच्छा आपके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि अगर हम सही होते ना तो आप पढ़ाई करते। समझ आ रहा है ना? हम आपको अपनी स्टोरी बताते हैं थोड़ा सा। हमारी ऑफलाइन कोचिंग अब भी चलती है, चलती थी, पता नहीं चलती रहेगी जब भी होगा। उसे हमारे दो भैया हैं पढ़ाते हैं। एक फिजिक्स पढ़ाते हैं, ज्ञाता है, और एक मैथ। वो ज्ञाता है अपने आप में, ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। और एक केमिस्ट्री, जो कि भैया हमें लगता है कि उनको ही घोषित कर दिया जाए दूसरा जनक केमिस्ट्री का। बहुत पीटान पीटे हैं। केमिस्ट्री वाले तो नहीं पीटे हैं, मारे नहीं। फिजिक्स वाले तो लग गोदा, गोदा ही गोदा पीटे हैं। मैं सही बता रही, इतना पिटान पीटे हैं ना कि आज तक वो चीजें भूले नहीं जो पढ़ाए थे। वो चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे मैथ की। हालांकि मैथ तो दिमाग में घुसा ही नहीं जल्दी। मैथ दिमाग में तब घुसा जब मैं इंजीनियरिंग करने गया। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मैथ हुआ करता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। वहां पे एक सर थे अमित सर, हालांकि इस समय लेक्चरर हैं। और जितने भी सर थे सब लोग लेक्चरर हैं, कोई ऑफिसर है कोई लेक्चरर है। भगवान चाहे तो हम भी हैं, आगे नहीं बोलेंगे विवाद हो जाए गुरुदेव। मेहनत हालांकि जारी रहती है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें समय के साथ मिल जाती हैं। तो यार सब लोग प्रोफेसर ही हैं अपने आप में। हाँ अब भाई जिसके साथ जैसा रहोगे वैसी बनोगे आप भी हैं। कहते हैं ना संगत का असर बहुत बड़ा, बहुत प्रभाव डालता है आपके ऊपर। तो मतलब जब उन्होंने मैथ पढ़ाया तब जाके अच्छे से मैथ घुसा, उसके बाद मजा ही आ गया हाँ इंजीनियरिंग करने में। हालांकि अब फार्मेसी, तो अब क्या ही बोले यार, बायोलॉजी फिर मैथ, दुनिया घूम रही है इसी में। तो गोदान से बहुत पिटान पिटाए हैं। गोदान मतलब ना गोदा, हरियर गोदा जो नहीं होता, एकदम तोड़ लो, एकदम बांस का एकदम। अल्लाह पिटान पिटा। अच्छा बहुत हमारे दोस्त भी बहुत खुराफाती थे, हमें फंसाते थे। अच्छा फंसाने का कारण भी क्या था कि भाई थे भैया, घर में एक आठ ठो काम ना सुने, चलो बताते हैं। लगा के दुई गोदा है, एक सही भी था। अगर शायद ना मार खाया होता तो आज यहाँ पे ना होता। बहुत चीजों का रोल होता है। चलिए अगला बेटा क्या है, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा एक चीज और है, हमारा केवल काम पढ़ाना नहीं है, खुद का बेटा पढ़ाई भी करना है, पढ़ाते भी हैं। हालांकि पिताजी हमारे बहुत मस्त आदमी, मस्त आदमी मतलब समझ रहे हो ना, पिताजी एकदम दोस्तों से बढ़ के हैं। वो कहते हैं क्या यार जो मन में आया वो करूँ, कभी नहीं आज तक बोले ही नहीं हमारे पिताजी। ना पढ़ने के लिए बोले, हम दिन भर मोबाइल। अच्छा चलो ठीक है, कभी उनसे भी अगर लग जाओ ना फोन पे, हालांकि ऐसा कोई है नहीं लेकिन बता रहे हैं, पिताजी नहीं बोलेंगे। सोचो इतना शांत स्वभाव के हैं। अब भले है तब भी पैसा मांग लेते कभी, पिताजी लाइए 5 रुपए है नहीं आज जेब में, अच्छा ले लीजिए, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे। 5 रुपए वहां से भी ला ले, अभी लाए थे आज ही। तो सोचिए मतलब यार, मतलब हमने ये चीज देखा है यार, जो पिता होता है ना आसमान होता है, मतलब एकदम खुला है। जैसे नहीं रात में सोते हैं आसमान का एकदम सब कुछ। तो यार पिता पिता होते हैं, मम्मी अरे मम्मी तो एकदम प्यारी है यार। अरे सही राग नाती, पढ़ाई लिखाई नहीं है, दिन भर मोबाइल है। पढ़ता हो तो मोबाइल क्या देख रहे हो, किताब से पढ़ाई करो यार। अब कौन बताए मम्मी को कि अब चीजें ऑनलाइन हो चुकी, मेरे बेटे बेटे भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, करेजा लोग हैं, बच्चे भी वो भी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मोबाइल। मम्मी का भैया अलग ही होता है। अब उनको समझाना मतलब खुद को सर पे पहाड़ से फोड़ना अपने सर को बराबर हो जाता है। अब नहीं बोलेंगे विवाद हो जाएगा। चल बेटा मादा जनन तंत्र क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेरे शब्द कोई गलत निकल गए हो मुंह से तो इसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ हम पहले ही माफी मांग लेते भैया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मादा जनतंत्र क्या होता है ध्यान देना। मादा जनतंत्र का मुख्य कार्य अंडाणु का उत्पादन करना होता है। ध्यान देना बेटा, यह क्या करता है, अंडाणु का उत्पादन करता है और साथ ही साथ गर्भधारण के लिए सही वातावरण तैयार करना और हार्मोन्स का स्राव करना है। मतलब समझिएगा इसके 3 काम, मादा जनतंत्र के बेटा 3 काम। सबसे पहला काम अंडाणु बनाएगा। पुरुष जननतंत्र शुक्राणु बनाता था, मादा जननतंत्र अंडाणु बनाता है। अच्छा उसके बाद गर्भाधारण, प्रेगनेंसी के लिए एक सही वातावरण प्रदान करना, साथ ही साथ
हार्मोन्स का श्रावण करना। बोले तो गुरुदेव मासिक धर्म आता है ना, बस वही समझ लीजिएगा, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, होता है, क्लियर है। अच्छा, इसमें भी दो हमारे होते हैं गुरुदेव, एक बाहर से होते हैं और एक आंतरिक होता है। तो सबसे पहले बाह्य जनन तंत्र, जिसको फिगर बना बेटा, फिगर में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम समझा दे रहे हैं। ये जो होता है बेटा, इसको इसको योनि बोलते हैं, विजाइना बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो खुला भाग होता है, इसको पूरा पूरा, इसको पूरा पूरा बोला जाता है, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ जो खुला रहता है इधर, इसको बोलते हैं, ये फ्रंट से जो खुला दिखाई देता है पूरा पूरा। अच्छा, ये जो एक नली टाइप की होती है उसको ग्रीवा नाल बोलते हैं, और इधर की तरफ क्या होता है बेटा, गर्भाशय ग्रीवा होती है। समझा ना? अच्छा, दो ठो गुरुदेव क्या पाए, दो जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। और ये क्या होता है बेटा, ये जो हाथ की तरफ, इसको झल्लरी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कीप। झल्लरी के ऊपर जस्ट कीप होता है, और यहाँ जहाँ टेढ़ा है, ये जहाँ टेढ़ा है ना, इसको तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्बिका बोलते हैं। और ये जो नली निकली हुई है यहाँ पे जाके, गर्भाशय, ये पूरा पूरा गर्भाशय है। ये क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय है। ये क्या है, गर्भाशय है, गर्भाशय लिखिएगा। अच्छा, गर्भाशय जो ये पतली सी आई हुई है, इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। और अंडवाहिनी के पास ही क्या होता है, शुक्राणु। क्या बेटा, शुक्राणु। अच्छा, और क्या, अंडाणु। और क्या, अंडाणु का क्या होता है, समेकन होता है, और यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है बेटा, निषेचन की क्रिया होती है। समझ में आया ना, समझ में आया ना। सबसे पहले बाह्य जनन अंग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है बेटा मोन्स प्यूबिस। अच्छा, मोन्स प्यूबिस क्या है, यह वसायुक्त ऊतकों से बना होता है, जो जघन हड्डी को बेटा ढके रखता है। दूसरा क्या होता है, लेबिया मोजेरा, ये बाहरी मोटे होंठ जैसी संरचना वाली योनि और मूत्रमार्ग की बेटा रक्षा करता है। और तीसरा क्या होता है, लेबिया मिनोरा। गुरुदेव पूरा पूरा आप इंग्लिश में लिखे हैं। अरे भैया, इसको करेंगे तो सही रहेगा, हिंदी में नहीं समझ में आएगा। जो छोटे और नाजुक त्वचा की परतों जो योनि द्वार और मूत्रमार्ग को घेर रखती है, ठीक ना। और गुरुदेव अगली क्या होती है, क्लिटोरिया होती। क्या होती है, क्लिटोरिया या क्लिटोरिस बोलते हैं। यह एक संवेदनशील अंग है, जो कि यौन उत्तेजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीट जैसे एग्जाम में डेप्थ में जाना पड़ेगा, बोर्ड में ऊपर ऊपर देख लेना, काम खत्म। अगला होता है बेटा योनि द्वार। यह मासिक धर्म और प्रसव के दौरान मतलब दो ही काम करता है। इसका एक काम करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, और चाइल्ड बर्थ के दौरान इसका महत्वपूर्ण काम होता है। और एक अगला क्या है आपका, यूथ्रेलल ओपनिंग, जो कि यूरिन को बाहर निकालता है शरीर से। अगला यहाँ पे क्या है, अगला है आपका यहाँ पे आंतरिक जनन अंग। अच्छा, आंतरिक जनन में सबसे पहला क्या होता है, विजाइना आता है, योनि आता है। ये क्या होता है, यह एक मांसी नली है, जो गर्भाशय को बाहरी शरीर से जोड़ती है, और यह संभोग, मासिक धर्म, रक्त का बहाव और प्रसव के समय बच्चे के जन्म का मार्ग होता है। अगला क्या होता है बेटा, अगला होता है गर्भाशय। अच्छा, गर्भाशय क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, यह एक नाशपाती के आकार की मांसपेशी वाली संरचना है, जहां भ्रूण का विकास होता है। इसमें एंड्रोमेट्रियम नामक परत होती है, जो मासिक धर्म चक्र के दौरान मोटी होती है और गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण देती है। अगला है बेटा फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये दो पतली नलिका है, जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को ले जाती है। जो निषेचन, यहाँ निषेचन होता है, जो शुक्राणु और अंडाणु का बेटा मिलन होता है। कहाँ पर, फैलोपियन नलिका में ही। अच्छा, अब फैलोपियन नलिका गुरुदेव, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह यहाँ पर फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। निषेचन क्या है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसे निषेचन की क्रिया बोलते हैं। अगला तो बेटा अंडाशय। अंडाशय क्या है, ये छोटी ग्रंथियां हैं, जो अंडाणु और हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करती हैं, और हर महीने एक परिपक्व अंडाणु छोड़ती हैं। कौन, अंडाशय। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप रट लीजिएगा। अच्छा गुरुदेव, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे भैया, ये तो और इंपॉर्टेंट है, जितने बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मत निकलवाइएगा, नहीं तो पेपर फिर छूट जाएगा। समझा गुरुदेव, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट बताइए। अब क्या ही बोले भैया, अभी यही लास्ट इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लीजिए भैया, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है गुरुदेव, समझाइए। हम थोड़ा फिगर समझाएंगे। हम क्या हैं, लड़का है। हम क्या हैं, लड़का है।
गुरुदेव समझ लीजिए कि हमारे वो है। अच्छा, हमारे वो जो है क्या गुरुदेव लड़की है। आखिरकार आप उनसे ही दोस्ती रखेंगे ना। हाँ गुरुदेव उन्हीं से रखेंगे, यानी बोले तो गुरुदेव मादा। क्या बेटा? मादा। अब नर एक क्या है, दूसरा क्या गुरुदेव? मादा। बहुत बढ़िया। ये गुरुदेव जो नर होता है, अरे भैया हमारे अंदर गुरुदेव कौन सा गुणसूत्र है बेटा? एक्स वाई गुणसूत्र है। कौन सा बेटा गुणसूत्र है? एक्स और वाई गुणसूत्र है। अच्छा, जो मादा है, लड़की है, उसके अंदर गुरुदेव कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स गुणसूत्र होता है। अच्छा, एक्स वाई कितने जोड़े होते हैं गुरुदेव? कुल 23 जोड़ा, बोले तो 46 गुणसूत्र। 23 जोड़ा मतलब बेटा 46 गुणसूत्र। एक्स एक्स गुरुदेव 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र। अब जो बच्चा बनेगा, क्या 46 46 यहाँ पे है? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12वें गुणसूत्र हो जाएगा ना गुरुदेव? उसमें भी क्या होगा बेटा? 46 ही रहेगा ना। यानी कि 23 इसका, 23 इसका, कितना बना? 46। तो यही क्या हो जाएगा? लिंग का निर्धारण। अच्छा, होता क्या, ध्यान देना, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक तरीकों से होता है, विशेष रूप से गुणसूत्रों के आधार पर होता है। यह प्रक्रिया निषेचन के समय ही तय हो जाती है। जब निषेचन की क्रिया होती है तभी तय हो जाती है कि बच्चा लड़का होगा या फिर क्या होगी? लड़की। जब पुरुष का गुणसूत्र एक्स गया तो लड़की, पुरुष का गुणसूत्र वाई पहुंचा अंडाणु के पास तो क्या? लड़का। क्योंकि मादा में एक्स एक्स ऑलरेडी होता है। मादा का एक एक्स आके फेनोपियल ट्यूब में इंतजार करेगा बढ़िया। किसका बेटा? शुक्राणु का। अब शुक्राणु भाई साहब अगर एक्स पहुंचा तो एक्स एक्स लड़की, अच्छा वाई पहुंचा तो एक्स वाई लड़का बनेगा। क्लियर है? तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें एक जोड़ा गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। समझ आया ना? स्त्री यानी फीमेल में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और वहीं पर जो पुरुष होता है इसमें एक्स वाई गुणसूत्र होता है। फीमेल में कौन कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है किसी महिला में, और पुरुष में गुरुदेव एक्स वाई गुणसूत्र होता है। समझ में आया क्या? इतना आप पूरा लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। उसके बाद जब निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ध्यान देना। जब माँ के अंडाणु में हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है और पिता के शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र हो सकता है, ठीक है ना? यदि यदि एक्स वाला शुक्राणु यानी किसका? पिता का एक्स वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से निषेचित करता है, क्योंकि मादा के अंडाणु में हमेशा एक्स रहेगा। पुरुष का एक्स वाला गुणसूत्र मादा के अंडाणु, अंडाणु मतलब हमेशा एक्स रहेगा। एक्स एक्स बोले तो लड़की पैदा होगी। यदि वाई वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से बनता है, एक्स वाई लड़का होगा, क्योंकि मादा में हमेशा एक्स ही होता है। खेल केवल पुरुष का एक्स और वाई करता है। एक्स गया लड़की, वाई गया लड़का। महिला में फिक्स है एक्स, केवल पुरुष का ही गेम होता है। लेकिन दोस्त महिलाओं को दिया जाता है, ऐसा क्यों? पेपर में आता है। और इस प्रकार पिता का शुक्राणु बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? तो पिता का जो शुक्राणु होता है। लिंग निर्धारण का कार्य बेटा कौन करता है? पिता का जो शुक्राणु होता है वही लिंग निर्धारण का कार्य बेटा करता है। समझ में आया ना? समझ में आया ना? अरे यार बाल झड़ते जा रहे हैं यार। पिछले साल पता है आदिवासी तेल बहुत फेमस था, लगा रहे थे। अरे कोई बात नहीं, झड़ जाएगा, दिक्कत क्या है यार, अपने को कौन सा तलाश है चीजों की, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? है? कोई दिक्कत है क्या? इलाज हो तो बताओ यार। पहले टेंशन हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ टेंशन भी खत्म होती जा रही है। 20 24 25 साल की उम्र हो गई, तो धीरे धीरे भाई बची वही 30 35 साल है। जी लेंगे इसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है कि नहीं? वो एक को कहेगा गुरुदेव हेयर हेयर ट्रीटमेंट करवा दे दीजिए। अरे भैया, ट्रीटमेंट तो पहले अपने दिमाग का कराइए ना, जो कचड़ा भरा हुआ है। उसके बाद ट्रीटमेंट सही रहे। देखिए, एक चीज है, आप किसी को दिखाइए मत। हमें चीजों को किसी को दिखाना नहीं है। अच्छा, जब आप दिखाना बंद कर देंगे ना लोगों को, जिंदगी एकदम सुकून भरी हो जाएगी। आप किसी से मतलब ही ना रखिए। देखिए, कितनी जिंदगी में सुकून मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप 10 12 घंटे पढ़ाई करिए, अपना पढ़ाइए, अपना जो भी काम रहता है काम करिए, देखिए कितना सुकून मिलेगा। और क्या करेंगे? अच्छा, हमारा और क्या काम हो सकता है? और अगर आप रोजगार का मन करवा सकते हैं,
और कोई काम है का? ना गुरुदेव, हमारे पास तो केवल कच्चा बादाम वाला काम है। कच्चा बादाम करेंगे तो जिंदगी भर कच्चे बादाम करेंगे। छोड़ दो समय के साथ, सुधर जाओ। अगला बेटा शुक्राणु, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुदेव पेपर में आता है, कहीं पे शुक्राणु दिखा, गुरुदेव यही लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। समझा ना? कोई भी प्रश्न में शुक्राणु दिखा, केवल यही बनाइएगा। सबसे पहले बेटा शुक्राणु का चित्र आता है पेपर में, देख लो भैया। ये जो होता है शीर्ष होता है, ये बेटा मध्य भाग होता है, ये क्या होता है? पूछ होता है। पूछ का काम हमेशा तैरने में, काम खत्म। अच्छा, शीर्ष का काम गुरुदेव क्या होता है? इसमें गुणसूत्री पदार्थ होता है जो अंडे को फोड़ता है। किसके अंडे को? अरे भैया मादा के अंडे को, महिला के अंडे को। मध्य वाले ग्राम, मध्य वाला जो खंड होता है गुरुदेव, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस, जो शीर्ष को भी ऊर्जा देगा और पूंछ को भी तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। बस, और कुछ भी नहीं है। शुक्राणु नर युग्मक या जनन, नर जनन कोशिका है, जिसका मुख्य कार्य अंडाणु को निषेचित करना होता है। अच्छा, इसकी संरचना हम देखें कि 3 मुख्यतः भाग होते हैं। सबसे पहला शीर्ष होता है। यह शुक्राणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है, जिसमें पिता के अनुवांशिक पदार्थ 23 गुणसूत्र होते हैं। शीर्ष के अग्रभाग पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। देखिए, ये टोपी जैसी संरचना है ना, इसको क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक में एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की बाहरी परत को विभेदने और निषेचन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। मध्य वाला भाग, यह शीर्ष और पूंछ के बीच का एक छोटा सा भाग होती है, और इसमें बेटा क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रचुर मात्रा में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु की पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करते हैं, जो शुक्राणु मादा जनन अंग में जनन तंत्र तक तैर कर जाते हैं। अगला होता है बेटा पूंछ। अच्छा, पूंछ टेल, या टेल क्या होता है? तो एक लंबी चाबुक जैसी संरचना है, जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में क्या करता है बेटा? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। और पूंछ की लयबद्ध तरंग जैसी गति शुक्राणु को मादा जनन पथ में अंडाणु की ओर क्या करती है बेटा? धकेलती है। सोचिए ना, अच्छा भगवान भी यार चीजों को कैसे बनाए हैं गॉड ने, तैर के जाता है। सोचिए, वो तैर के जाएगा अंडाणु पास, ढूंढते ढूंढते कहाँ है बैठा भैया है। हम दो हमारे 10 वाला हाल करवाता ही है। समझा रहे ना? अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा क्या है? अपरा, बेटा प्लेसेंटा। और मैं गारंटी देता हूं इस बात का कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 7 सेट पेपर होते हैं। ये सीएम गारंटी इस बात करेगा कि 7 सेट पेपर में हर एक सेट में प्रश्न यहीं से आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। 1-2 नंबर का आएगा वो अलग की चीजें हैं, आपका सेकंड चैप्टर पूरा पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, हम 1 नवंबर से, ध्यान देना, अभी ज्वाइन कर लोगे बढ़िया रहेगा, क्योंकि सीट सीमित है। 1 नवंबर से ला रहे हैं महाभारत बैच, गुरुदेव महाभारत, महाभारत बैच। अच्छा, उसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 7 पेपर सेट देंगे, और ये 7 सेट पेपर ना 100% बेटा प्रश्न फंसा देगा। 100% गारंटी, 7 सेट से प्रश्न फंस जाएगा, एक ही बाहर आने वाला नहीं। वो मैं लाइव आपको पेपर सेट दूंगा, बट उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर बोर्ड का मटेरियल चाहिए तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ पे गुरुदेव? एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गूगल प्ले स्टोर से। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, प्लेसेंटा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अपरा प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग होता है। अस्थायी का मतलब है कि गुरुदेव ये तभी बनेगा जब कोई भी महिला गर्भ धारण करेगा। जैसे ही गर्भ धारण महिला करी, उसमें भ्रूण पैदा हुआ, वैसे प्लेसेंटा बना। प्लेसेंटा कुल मिला के जो माता के पेट में पल रहा बच्चा है, उसका मम्मी है। अच्छा गुरुदेव, तब माँ क्या है? अरे भैया, माँ तो केवल अभी पाल रही पेट में, क्या उसको खाना खिलाती क्या? नहीं। तो उसके अंदर खाना खाना कौन खिलाता है? प्लेसेंटा, अपरा खिलाता है। समझ में आया ना? तो अपरा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था दौरान मां और भ्रूण के बीच विकसित होता है। यह गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है, और गर्भावस्था के दौरान पोषण, ऑक्सीजन व गैसों का आदान प्रदान, हार्मोन उत्पादन और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, ये पोषण, ऑक्सीजन और गैसों का आदान प्रदान किसके लिए करेगा बेटा? भ्रूण को। किसको? भ्रूण को। जैसे माँ ने कुछ खाया, माँ ने खाया आज केला, अब भ्रूण रहेगा पेट में। अरे बच्चा उनका कहेगा, मम्मी मम्मी मुझे भी क्या चाहिए? केला। अच्छा केला,
पूरा केला तो वो खा नहीं पाएगा। तो केले के अंदर जो प्रोटीन है, ये अपना क्या, अच्छा बच्चा रुको रुको रुको, अभी तुमको खिला रहे हैं, तो ये माँ से उस प्रोटीन को लेगा और किसको देगा, भ्रूण को देगा, बच्चे को देगा। तो ये दो लोगों के बीच में काम करता है, समझा है ना, इंटरमीडिएट का काम करता है, इसलिए यहाँ पे अस्थायी अंग है। तो बेटा ये रहे इंपॉर्टेंट एकदम टॉपिक जो आपके बोर्ड में आएंगे। इसका गुरुदेव पीडीएफ चाहिए क्या, पीडीएफ चाहिए क्या, हाँ गुरुदेव पीडीएफ चाहिए, मिल जाए तो मजा आ जाए। तो बेटा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है आपका SKM स्टडी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हाँ चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से बेटा SKM स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, ऑफिशियल ऐप है। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू आर यार, लव यू ऑल।